Now today let's start with chapter number 16, Institution of Democracy. In this chapter we will study about India's democracy. India is a large country consisting of 29 states or 7 union territories. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं. We have a parliament where the people are represented from all over the country. In each state there is a legislative assembly only from that particular state. The state have their own governments according to the constitution. States की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है according to the constitution. State legislature की बात करते हैं. State legislature जो होता है आपका, उसमें लाइक लोकसभा एट द सेंटर, द स्टेट लेजिस्लेचर्स की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. ठीक है, और जो लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लाइक राज्यसभा, वहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. और अपर हाउस में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ all the states would have their upper houses, that is legislative assembly. Legislative assembly में upper house नहीं होता है. 5 states है, जैसे बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. They have legislative council as well as इसमें दोनों चीजें, legislative council भी है और legislative assembly. ठीक है, all other states have legislative assembly which are called विधानसभा. सारी states के पास क्या है, legislative assembly है, जिनको हम क्या कहते हैं, विधानसभा. Legislative assembly or the Vidhan Sabha. Every state has a legislative assembly. Or the Vidhan Sabha of the state can have maximum membership of 500. Maximum 500 member होने चाहिए, minimum 60 होने चाहिए. ठीक है, और actually the number of the Vidhan Sabha depends upon the population. जो number of people है विधान सभा में इसमें होने चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके डिपेंड करते हैं population of the state. For example, the state of Uttar Pradesh has 405 members. और जो सिक्किम है उसमें 32 मेंबर्स. ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है विधानसभा की और जो उनका टेन्योर है वो किसके जैसा है, सेम टेन्योर है सिमिलर टू लोकसभा. ठीक है, जो मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली है, दे आर चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल. और जो स्टेट को हमने डिवाइड करा है इनटू एज मेनी एज कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलेक्ट करती है 1 रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली, और जो एमएलएज हैं उनको इलेक्ट करा जाता है for the period of 5 years. The function of and power of legislative assembly. क्या उनके functions हैं और क्या उनकी power. सबसे पहले हम उनकी legislative powers की बात करते हैं. ये laws बनाते हैं subject group in the state list and the concurrent. ठीक है, उस पे laws बनाते हैं उस subject पे जो आपके state list और concurrent list. But if laws passed by the legislative assembly comes into conflict by the law passed by the parliament रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंट सब्जेक्ट, जो कि यूनियन लॉ क्या करेगा, यहाँ पे प्रिवेल करेगा. फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं. सारे मनी बैंक उनको पहले आपको प्लेस करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो असेंबली है वो क्या करेगी, कंप्लीट कंट्रोल करेगी ओवर द स्टेट एंड इट्स फाइनेंसेस. नाउ द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, मोर और लेस क्या होंगे, सिमिलर होंगे टू दोज ऑफ फाइनेंस. एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, और जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसमें, इन मेकिंग क्वेश्चन और वाई मूवी कॉल अटेंशन. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है. इट में रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अगर वो कोई भी पास कर दे वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट. Now methods of election. The members of legislative assembly have chosen by direct election from single member constituency. और वो किस पे बेस होता है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस होता है. क्वालिफिकेशन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली क्या क्या, वो एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसकी एज 25 ईयर्स अबव होनी चाहिए, और वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रोफेट होल्ड नहीं करेगा, चाहे वो यूनियन की बात हो, सेंटर की या स्टेट की बात. He should be not arraigned for any insolvent, और इसमें कोई भी ऑफेंस, कोई भी सीरियस ऑफेंस ना. टेन्योर की बात करते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 ईयर का है, बट लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसको, गवर्नर जो है वो उसको किसी भी टाइप पे डिसॉल्व कर सकता है. ठीक है, इट्स टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर. अगर किसी भी तरह इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का इम्पोजिशन हुआ है, उसका 1 साल के लिए टाइम टेन्योर बढ़ा भी दिया जा सकता है. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ विधान परिषद. ठीक है, ये आपका परमानेंट हाउस है. इट्स अ परमानेंट हाउस विच इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ये आपका डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता,
ठीक है, और विधान परिषद ऑफ स्टेट कंटेन नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसमें आपके मिनिमम 40 मेंबर्स होते हैं। जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे नियरली 400 मेंबर है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 100 मेंबर्स इनके लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद ये क्या एक परमानेंट बॉडी है, और जो 1/3 ऑफ द मेंबर है वो क्या करते हैं, हर साल रिटायर करते हैं। ठीक है, एंड द एवरी मेंबर ऑफ द विधान परिषद का जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है, और जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनको विधान परिषद क्या करता है, इलेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल। ठीक है, जो आपका गवर्नर है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और चीफ मिनिस्टर क्या है, रियल। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, गवर्नर, और रियल एग्जीक्यूटिव क्या है आपका, सीएम। गवर्नर की बात करते हैं, ये स्टेट में एक सिमिलर रोल प्ले करता है जैसे आपकी सेंटर में आपके प्रेसिडेंट वो नहीं करते हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है जो रेस्ट करते विद द गवर्नर। इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट सर्व विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और इसको जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टर्म ऑफ ऑफिस, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट जो एक्टर प्रैक्टिस में उसको कौन रिकमेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है। क्वालिफिकेशन, ये सिटीजन होना चाहिए, इसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, एंड ही मस्ट नॉट बी द मेंबर, चाहे ना तो वो किसी यूनियन का स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर। नाउ ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ना तो वो किसी तरीके का होल्ड करेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे वो गवर्नर ऑफ स्टेट हो चाहे वो भी हुई। नाउ पावर्स ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इसके पास लॉ बनाने की पावर, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट की वो किसके पास है, गवर्नर के पास। ये एक्सरसाइज कब करता है, पावर ऑफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके एडवाइस पे एक्सरसाइज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को अपॉइंट करता है वो चीफ मिनिस्टर, और ये अनदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। ये एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन को और मेंबर ऑफ द स्टेट सर्विस कमीशन को करता है अपॉइंट। ये कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट को व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द हाई कोर्ट, और ये जजेस को क्या करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट। लेजिस्लेटर की बात करते हैं, इसका काम है समन करना, एडजॉर्न करना और कॉल करना सेशन और स्टेट लेजिस्लेचर। ये एड्रेस करता है ओपनिंग सेशन को, और जो भी बिल्स आपके स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुए हैं उनको रेफर करता है फॉर द अप्रूवल, और नो लॉ कैन बिकम लॉ विदाउट हिज एसेंट। इनके सिग्नेचर या इनके एसेंट के बिना कोई भी लॉ, कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। जुडिशियल की बात करते हैं, गवर्नर क्या करता है, रिविजन ऑफ पनिशमेंट अंडर स्टेट लॉ एक्सेप्ट डेथ। देखो रिविजन कर सकता है सारी पनिशमेंट में, खाली डेथ सेंटेंस को रिविट नहीं कर सकता। टू अपॉइंट, प्रमोट, और जो पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट जज की, उनको कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट को एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नाउ डिस्क्रिशनरी पावर, those power of the government which can exercise on their own. He may not act according to the advice of Council of Ministers. ये रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को that the administration of state may not be carried out in accordance with consultative. ये रिजर्व कर सकता है बिल को जो आपके पास करे गए हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव, किसकी कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन। Now, Chief Minister and its cabinet. As a matter of fact, that Chief Minister has the same power in the state as the Prime Minister. जैसे ही सीएम की पावर होती है स्टेट में, और इसकी पावर भी किसकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की आपकी कहा होती है सेंटर। द गवर्नर act on the advice of Chief Minister. If the Chief Minister enjoy the support of majority member, उसको रिमूव भी कहा जा सकता है बिफोर द टर्म ऑफ 5 years, 5 साल से पहले रिमूव भी कहा। He can take any minister to his at a time. He is the leader of state assembly. ये मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, और इसको 3 कैटेगरीज के यहाँ पे आपको मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, ये 3 तरीके के मिनिस्टर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। All of them forms council of minister. The power and the function of state council of minister is same as the, जैसे पावर और जैसे फंक्शन आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, वैसे आपकी किसकी है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एज इन द सेंटर ही
Here are also every minister in charge on more portfolio departments. The minister are assisted in their work. ठीक है, डिप्टी मेंबर्स, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी. ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट को कौन रन करता है इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, जो क्या है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. और जो रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, हमारी चीफ मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर जो है वो हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. सारे लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जितने भी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कौन देखते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर को. Now duties and powers of the chief minister. You are aware of by now that duties of chief minister of the state are almost carbon copy. ठीक है, जो कार्बन कॉपिंग है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर की. मिनिस्टर्स एट द सेंटर विद जस्ट अ डिफरेंस ऑफ जुरिडिक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑपरेट इन द एंटायर कंट्री. और जो चीफ मिनिस्टर है वो एक स्टेट, जिस स्टेट से वो कंसर्न है, जैसे यूपी के सीएम है तो हम यूपी का देखेंगे, ठीक है, हरियाणा के तो हरियाणा का देखेंगे, वो अपने पर्टिकुलर स्टेट से कंसर्न है. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.